हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में जीएस का ग्रुप बी का जो एग्जामिनेशन हुआ है ना, और हाँ ग्रुप बी का ही है, तो उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट जीएस का टॉप 10 क्वेश्चन के लिए बोलते हैं तो वो चैनल पे अपलोड है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन जो है ना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था और मुझे वो कहीं से मिला था, ठीक है। तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेन में 5 है तो 5 ही दिए, नहीं 10-12 दे दिए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और वो सभी आने के चांसेज़ है, ठीक है। मैं इस वीडियो में भी कवर बता दूँगी, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको भी बता देंगे, ताकि जो कल जिनका एग्ज़ामिनेशन है ना, वो अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, देखिए नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों में आ रहा है, मतलब ग्रुप ए का एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था। आज ग्रुप ए या फिर जो भी एग्जामिनेशन था, आज 2 एग्जाम था ना, तो फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जामिनेशन था ना, वो मैं ग्रुप याद नहीं है मुझे, रूटीन देखना होगा। फर्स्ट सिटिंग में जो आज एग्जामिनेशन हुआ था 9 जनवरी को, ठीक है, तो उसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ था। सारा क्वेश्चन तो ध्यान से नहीं देखे, लेकिन हाँ, आप लोगों को वीडियो तो प्रोवाइड करवाई थी। सेकंड क्या है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थर्ड क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। डी क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। ई क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार। एफ क्या है, हरित क्रांति। जी क्या है, मनरेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसमें किन्हीं 4 पे शॉर्ट नोट्स लिखना था। और देखिए बहुत मतलब कि ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कि उसका राइटर का नाम लिखिए, ठीक है। बुक दिया हुआ रहता है और उसका राइटर का नाम लिखना होता है। सेकंड नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया रहता है और उस इंपॉर्टेंट को क्या हुआ था वो बताना होता है। और बाकी सारे सब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप की है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द फॉलोइंग पीपल इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्यों इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, वो क्या किए थे उनके के बारे में बताना है। द्रौपदी मुर्मू क्यों महत्वपूर्ण है, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। यही सब है। थर्ड क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखना है। और 4 नंबर क्या है, भारत के किन्हीं 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का वर्णन करें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट रेवोल्यूशन, डिस्क्राइब ब्रीफली, मतलब श्वेत क्रांति। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था ना, हिंदी में क्वेश्चन आएगा या इंग्लिश में, देख लीजिए दोनों में आ रहा है। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। और ग्रुप बी में क्या है, यही है, व्हाट इज एनीमिया और डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें और होना चाहिए ना, 10 क्वेश्चन होना चाहिए। रुक जाइए, मैं और देखती हूँ। चलिए ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं पीडीएफ बनाना इसका भूल गई थी। क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करती है, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर एक्सप्लेन, उत्तक संवर्धन क्या है, व्याख्या कीजिए। फिर 10 नंबर क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3, किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सॉइल इरोजन, एंजाइम, मेल न्यूट्रिशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जीएस का 2019 का जो क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन का वीडियो मैं प्रोवाइड करवाई हुई हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जीएस पार्ट 3 के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जाके देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो कहीं से आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट में मिलता है, वो मैं आप लोग को यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ये जैसे निम्नलिखित तिथियाँ, कुछ तिथियाँ दिया हुआ है। देखिए अगर गेस्ट पेपर में देखें तो बहुत सारा है ना, तो पूरा तो याद करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो बहुत सारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग इसको निम्नलिखित तिथियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1945 में क्या हुआ था, कुछ हुआ होगा याद नहीं। 1947 में क्या हुआ था, यही क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत आज़ाद हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ था। और देखिए इसी में से इम्पोर्टेंट वगैरह सब है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ मतलब कि इतना कर लीजिएगा कम से कम। फिर क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम, जैसे ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस कवि का लेखक का नाम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मैं बताती हूँ। मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी पूछा गया हुआ था पहला सेटिंग में, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पूछा गया था। दिस कि ये नहीं, ये पैसेज टू इंडिया पूछा गया था। अच्छा हाँ, तो इसी में से देख सकते हैं आप लोग,
ये सारा इम्पोर्टेंट बुक है। फिर तीसरा क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोगों को देख लेना है। कोविड-19 तो इम्पोर्टेंट है ही, नई शिक्षा नीति है ही, मतलब इतना कर लेते तो काम चल जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित स्थानों के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये सूरज जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही बनना चाहिए, जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, उनके बारे में उन प्रकाश डालने के लिए कि वो आखिर क्या है, क्या किए थे, ठीक है। तो ये तो ग्रुप ए का है। अब ग्रुप बी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी भी देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, विटामिन प्रदूषण, मतलब कि जो क्वेश्चन आ गया सो आ गया। और अब जो नेक्स्ट में आएगा रिपीट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं रिपीट होगा। लेकिन हाँ, कुछ नया क्वेश्चन ज़्यादा सोच, मतलब कि सोचना है आप लोगों को, किसी नया क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन भले ही रिपीट हो सकता है, तो आप लोग इसको, जैसे श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति आया हुआ था, हरित क्रांति है, हरित क्रांति भी आया हुआ था, वही व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा-सा, मतलब कि देखिए ये तो आप लोग क्या कीजिएगा, गेस पेपर तो होगा ही हिंदी वाला, उससे पढ़ के समझ लीजिएगा। और अगर इंग्लिश में, एग्जाम में इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग ऑनर्स पेपर कौन-सा लिखें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट एग्जाम जो कल का एग्जाम है, उसमें आप लोग को ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।